जोहन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, राइट। सो आज हम देखने वाले हैं उनका प्रिंसिपल, ठीक है, कि उनके दो प्रिंसिपल क्या आते हैं जस्टिस केस के। पहले वाली वीडियो में मैंने ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज विजिट दैट वीडियो एंड उसके बाद ही आप लोगों की वाली वीडियो समझ में आएगी। तो देखिए वाली वीडियो टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले दो प्रिंसिपल, बहुत लोग कहते हैं कि तीन प्रिंसिपल है, बट नहीं, दो प्रिंसिपल है। सबसे पहला है उनका लिबर्टी प्रिंसिपल और सेकंड है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, और उसी में सेकंड का बी पार्ट है डिफरेंस प्रिंसिपल, राइट। तो टोटल यहाँ पे तीन हो गए, बट सिर्फ दो ही हैं। पहला हो गया लिबर्टी प्रिंसिपल और दूसरा सेकंड प्रिंसिपल में हमारे दो प्रिंसिपल दो पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और सेकंड है डिफरेंस प्रिंसिपल, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिबर्टी प्रिंसिपल की, कि लिबर्टी प्रिंसिपल क्या होता है, किसका, जोहन रॉल्स का, राइट। सो जोहन रॉल्स एक अमेरिकन फिलोसोफर है, राइट, मतलब थे, राइट, अभी नहीं है, अमेरिकन फिलोसोफर थे। तो उनका लिबर्टी का प्रिंसिपल क्या है, वो बोलते हैं कि सबसे पहले वो जस्टिस को कैसे डिफाइन करते हैं। वो जस्टिस को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जस्टिस इज फेयरनेस, राइट। अगर कोई प्रोसीजर है, अगर उसका प्रोसीजर जो है फेयर है तो आउटकम जो होगा उसका फेयर होगा, ठीक है, वो जस्टिफाइड होगा, राइट। सो जस्टिस इज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है किसका, जोहन रॉल्स का, राइट। सो लिबर्टी प्रिंसिपल में उन्होंने क्या बोला है कि अगर सोसाइटी में किसी एक सेक्शन को, मतलब किसी सेक्शन को अगर लिबर्टी है तो वो जस्टिफाइड ही होगा, राइट। तो अगर मान लीजिए सबको फ्रीडम मिल गया तो भाई किसी के साथ भेदभाव थोड़ी होगा, कोई इनजस्टिस में थोड़ी होगा, सबको न्याय मिलेगा जब सबको लिबर्टी हो रहा है। तो लिबर्टी का प्रिंसिपल ही जस्टिस का है, राइट। सो लिबर्टी प्रिंसिपल इक्वल पॉलिटिकल लिबर्टी, राइट, इक्वल पॉलिटिकल लिबर्टी, यानी कि पॉलिटिकल राजनीतिक में सबको समान अधिकार होने चाहिए। अब किस तरीके की पॉलिटिकल लिबर्टी होनी चाहिए, सबसे पहले लिबर्टी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटी लाइक वोटिंग करना, ठीक है, वोटिंग में पार्टिसिपेट करना और जो भी उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है, राइट, तो इन सब में पार्टिसिपेट करना। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना, राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस और थॉट, अपने विचारों को व्यक्त करना, राइट। थर्ड पे आता है राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी हम एक्वायर कर सकते हैं। अगर ये वाली लिबर्टी हमारे पास है तो सोसाइटी में सबके साथ जस्टिफाई होगा, सब अच्छे से रह सकते हैं, तो एक न्याय सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जोहन रॉल्स, राइट। तो ये वाला जो लिबर्टी प्रिंसिपल है ये थोड़ा इजी है। अब जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो समझना है हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस प्रिंसिपल जोहन रॉल्स का, तो इसके बारे में हम समझेंगे क्या है इनका डिफरेंस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की। देखिए, सबसे पहले जोहन रॉल्स कहते हैं अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी है तो भी वो जस्टिफाइड है, अगर वो सबको बेनिफिट पहुंचा रही है, ठीक है। अगर कोई ऐसी इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, अब किस टाइप की इनइक्वालिटी होनी चाहिए, तो जोहन रॉल्स बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो भी वो जस्टिफाइड है, बट कैसे, देखिए, अगर वो सबको बेनिफिट पहुंचा रही है, राइट, और सबके लिए खुली हुई है, यानी कि ओपन टू ऑल एंड बेनिफिट ऑल, ठीक है, तो ये जस्टिफाइड होगा। अब कैसे होगा ये जोहन रॉल्स बताते हैं, ठीक है। ये जितने भी व्यू मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइस, ये जोहन रॉल्स के हैं, ये मेरे अपने कोई व्यू नहीं है, ठीक है। मैं उनका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि उनका जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या था, राइट। तो सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल में देखिए एक एग्जांपल के साथ मैं समझाती हूँ। अभी मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू जोहन रॉल्स सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी जस्टिफाइड होगी सोसाइटी में अगर वो सबके लिए ओपन है और वो बेनिफिट कर रही है सबको एक साथ, राइट। देखिए, बेनिफिट ऑल और ओपन टू ऑल, अब ये हमें दर्शाता है ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस से, राइट। तो ये जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, टू प्रिंसिपल जो है, वो कहीं ना कहीं लिंक करता है ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस में, ठीक है। अब ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस में क्या हुआ था, चलिए मैं बता देती हूँ, पहले वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, एक बार और मैं बता देती हूँ, ठीक है, इसको बताने से पहले, ताकि लिंक जो है वो अच्छा बन सके, राइट, समझ में अच्छे से आए। तो ओरिजिनल पोजीशन में क्या होता है, देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि लोगों का जो नेचर होता है काफी सेल्फिश होता है और सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, सब अपने बारे में सोचते हैं, सब अपने आप को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो मतलब एक ऐसे पोजीशन पे बने रहे जहां पे उनका मतलब उनको हार्म ना हो, ठीक है, उनको बेनिफिट मिले। तो अगर एक लोग को बेनिफिट मिलेगा, राइट,
जैसे मान लीजिए किसी एक कम्युनिटी को बेनिफिट मिलता है तो भाई दूसरी जो कम्युनिटी है उनको तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि जो लॉ मेकिंग बॉडी है मान लीजिए वो अपने आप को देख के लॉ बनाएगी, लॉ बनाने लगे, फिर तो हो गया ना सबका काम। तो जोहन रॉल क्या कहते हैं, जोहन रॉल्स कहते हैं कि अगर इंसान वेल ऑफ इग्नोरेंस या फिर ओरिजिनल पोजीशन में चला जाए, जहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन में क्या होता है कि लोगों को अपना स्टेटस पता नहीं होता कि वो कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनकी पोजीशन क्या है, उनकी रियल पोजीशन क्या है सोसाइटी में। तो देखिए अगर रियल पोजीशन लोगों को पता नहीं होगी ना तो जो जस्टिस होगा वो जस्टिफाई होगा सब लोगों के। क्योंकि देखिए मैंने एग्जांपल दिया था केक वाला एग्जांपल, राइट। जैसे मान लीजिए कोई गरीब भी हो ना तो उस पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यानी कि जैसे मान लीजिए कि केक का एक टुकड़ा है, राइट। तो केक का एक टुकड़ा है ना, तो अगर पता नहीं होगा किसी एक इंसान को कि मुझे कौन सा वाला मिलने वाला है, तो वो इंसान ना इक्वल पार्ट करेगा, राइट। इक्वल पार्ट में कट करेगा और सामने वाले को, बी वाले को चॉइस है कि उन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता है अपने आप के लिए और दूसरों को दे सकता है। तो जो काटने वाला बंदा होगा वो बिल्कुल इक्वल काटेगा। उसके माइंड में ये चल रहा हो कि अगर मेरे को, जैसे मान लो मैं कम या छोटा काटता हूँ, तो जैसे मान लो सामने वाला बंदा है वो तो बड़ा वाला पीस चूज कर लेगा बट छोटा वाला उसके लिए रह जाएगा, तो वो ऐसी गलती करने ही क्यों जाएगा, वो इक्वल पीस में केक को डिवाइड कर देगा, राइट। तो ताकि उसको बेनिफिट हो, राइट, उसे कोई लॉस ना हो, ठीक है, उसे छोटा पीस ना मिले। अगर छोटा पीस मिल गया फिर तो भाई वो तो अपने आप को ही फिर गलती ठहराने लगा, क्यों काट दिया मैंने, ऐसा क्यों कर दिया, राइट। तो ये वाला प्रिंसिपल देखिए आप सबसे पहले कि लोगों को पोजीशन का ही नहीं पता है अपने आप को, तो जो लॉ बनाएंगे वो सबके लिए इक्वल होगा, राइट। तो आप इसे करेक्ट कीजिए। तो इनइक्वालिटी जो है वो बेनिफिट होगी अगर वो सबके लिए बेनिफिट है और सबके लिए खुली हुई है, यानी कि ओपन टू ऑल। देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल में मान लीजिए एक नेहा नाम की लड़की है, राइट। दो पीपल है यहाँ पे, सबसे पहले एक है नेहा, ठीक है, दूसरा है राहुल। और नेहा जो है वो डॉक्टर है और राहुल जो है वो एक रिक्शा पुलर है, राइट, रिक्शा पुलर है, जिसकी ईयरली इनकम 50,000 है, राइट। 50,000 राहुल की इनकम और नेहा की इनकम जो है वो 10 लाख है, राइट। 10 लाख इनकम है। अब 50,000 और 10 लाख इनकम में जो डिफरेंस बैठा वो बैठा 9,50,000 का, राइट। तो ये जो गैप बैठ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू जोहन रॉल ये जस्टिफाइड है, ठीक है। जस्टिफाइड कब होगा ये अभी मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो एक बात आप लोग को ध्यान रखिए, नेहा जो है वो डॉक्टर है, राहुल जो है वो रिक्शा पुलर है, ठीक है। तो अब नेहा जो है वो डॉक्टर बन गई बट राहुल जो है वो रिक्शा पुलर क्यों रहा, वो डॉक्टर क्यों नहीं बन पाया, राइट। तो जोहन रॉल कहते हैं अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, ठीक है, दूसरा बर्थ स्टेटस है, राइट। अगर बर्थ स्टेटस और लीगल इनइक्वालिटी की वजह से राहुल जो है वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो ये जो होगा ये जस्टिफाइड नहीं होगा, ठीक है। ये जस्टिफाइड कब होगा मैं अभी आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। लीगल इनइक्वालिटी में देखिए अगर कोई स्टेट है, राइट, वो ऐसे लॉज फॉर्म कर देता है, वो ऐसे एक्ट ले आ देता है जिसकी वजह से राहुल जैसे लोग, राहुल जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि रिक्शा पुलर है, उनके पापा भी रिक्शा पुलर थे, राइट। तो स्टेट अगर कोई ऐसा कानून बना देता है कि जिससे इनको डॉक्टर बनने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये जो होगा ये अनजस्टिफाई होगा अकॉर्डिंग टू जोहन रॉल्स। और सेकंड है बर्थ स्टेटस, ठीक है। बर्थ स्टेटस यानी कि अगर मान लीजिए जो राहुल है उनका जन्म जो है पुअर फैमिली में हुआ है, ठीक है, उनके पापा भी, उनकी फैमिली जो है पुअर है, राइट। तो इस कारण अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाए तो ये जो होगा ये जस्टिफाई होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखिए, बर्थ स्टेटस से जो नेहा थी इसकी फैमिली जो है वो रिच थी, राइट। तो अगर फैमिली रिच होगी तो उसको सपोर्ट मिलेगा, किस टाइप का सपोर्ट मिलेगा, उसे एक्सपेंसिव स्कूल में भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, राइट। और इसी के साथ जो राहुल है उसकी फैमिली जो है वो पुअर है, तो इसके अकॉर्डिंग राहुल जो है वो एक्सपेंसिव स्कूल जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगा, राइट। तो एक्सपेंसिव स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की फीस जो है वो काफी कम होती है, फिर ना के बराबर होती है, राइट। तो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मीरा के एक्सपेंसिव स्कूल के इक्वल नहीं है, राइट। तो इससे क्या होगा कि राहुल को डॉक्टर बनने में प्रॉब्लम होगी और नेहा जो है वो डॉक्टर बन सकेगी। तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी आ रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट को आना चाहिए और राहुल जैसे लोगों के लिए स्कूल्स को ओपन करना चाहिए, राइट।
सो क्या हो रहा है यहाँ पे, लीगल इनइक्वालिटी और बर्थ स्टेटस की वजह से अगर नेहा और राहुल में गैप बैठ रहा है, राइट, तो वो अनजस्टिफाई होगा। ये इनकम जो है, ये गैप जो है वो जस्टिफाई कब होगा, ये हम डिफरेंस प्रिंसिपल में समझेंगे, राइट। डिफरेंस प्रिंसिपल देखिए, इससे पहले मैं बात करी तो टैलेंट एंड एफर्ट्स के बारे में, तो जोहन रॉल्स कहते हैं कि अगर लीगल इनइक्वालिटी और बर्थ स्टेटस के चलते अगर इन लोगों में स्टेटस को लेके या इनकम को लेके गैप बैठ रहा है तो वो अनजस्टिफाई है, क्योंकि भाई इसमें स्टेट का काम जो है वो आता है। अब देखिए, टैलेंट और एफर्ट्स की वजह से, यानी कि मेहनत, राइट, टैलेंट और एफर्ट्स की वजह से, मान लीजिए नेहा ने काफी एफर्ट्स लगाया, काफी टैलेंट है उसमें, ठीक है, मेहनत करती थी इसलिए वो डॉक्टर बन गई, यानी कि राहुल जो है वो मेहनत नहीं कर रहा है, राइट, मेहनत नहीं करेगा तो एफर्ट्स नहीं लगाएगा तो उससे क्या होगा कि ये नहीं बन पाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू जोहन रॉल्स वो कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी होनी चाहिए वो टैलेंट, अगर टैलेंट और एफर्ट्स में है तो वो जस्टिफाई है, राइट, जो जैसा है उसको वैसा मिलना चाहिए, राइट। अगर वो एफर्ट्स कर रहा है तो वो बनेगा, अगर एफर्ट्स नहीं कर रहा है तो वो नहीं बनेगा, राइट। तो टैलेंट और एफर्ट्स को लेके अगर कोई इनइक्वालिटी बैठ रही है तो वो जस्टिफाई होगी। अगर लीगल इनइक्वालिटी और बर्थ स्टेटस को लेके बैठ रही है तो वो अनजस्टिफाई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्टेट को आना चाहिए, स्टेट को ऐसी एक्ट्स नहीं लाने चाहिए जिसके चलते राहुल जो है वो उसको बनने में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर बनने में प्रॉब्लम हो रही है, आगे की पढ़ाई करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे एक्ट नहीं लाना चाहिए, राइट। सो बर्थ स्टेटस को लेके भी तो ये तीन हो गए हमारे। अगर टैलेंट और एफर्ट्स में, राइट, अगर डिफरेंस बैठ रहा है, नेहा ज्यादा कर रही है और राहुल जो है वो कम कर रहा है, तो ये जो होगा ये जस्टिफाई होगा, राइट, और ये दोनों जो है वो इनजस्टिफाइड होगा, राइट। तो हम अब समझ लेते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल क्या होता है जोहन रॉल्स के अकॉर्डिंग, राइट। उनका डिफरेंस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, देखिए, डिफरेंस प्रिंसिपल में हम फिर से एग्जांपल लेते हैं इनकम का, राइट। तो नेहा की इनकम जो है वो 10 लाख है और राहुल की इनकम जो है 50,000 है, राइट। तो यहाँ पे इनकम का गैप बैठा 9,50,000 का, ठीक है, 9,50,000 का गैप बैठा, तो इससे क्या होगा, डिफरेंस प्रिंसिपल समझिएगा गाइस, डिफरेंस प्रिंसिपल, राइट। तो 9,50,000 पे गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, राइट। किस पे टैक्स लगाएगी, देखिए, ये नेहा की इनकम पे, ठीक है, 10 लाख पे टैक्स लगाएगी नेहा की इनकम जो है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इक्वल लाने के लिए यहाँ पे टैक्स लगा देगी। अब इसका जो टैक्स का पैसा होगा ये क्या करेगी, राहुल जैसे लोगों के लिए, यानी कि पुअर लोगों के लिए, पुअर सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्कूल ओपन करेगी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, मतलब जो भी गवर्नमेंट करना चाहे वो कर सकती है, राइट। किसके पैसे से, नेहा जैसे लोगों के पैसे से, यानी कि जो लोग सोसाइटी में ज्यादा इनकम वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, राइट, उन पे टैक्स लगाओ और गरीबों के लिए काम करो सोसाइटी में, जैसे कि स्कूल्स ओपन कराओ, राइट, हॉस्पिटल ओपन करा सकते हैं हम, या फिर कोई खाने पीने का अगर हो इनइक्वालिटी हो रही है सोसाइटी में बिटवीन पुअर और रिच सेक्शन, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आके जो है वो काम कर सकती है। ये है बेसिकली डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ किसका, जोहन रॉल्स का, ठीक है। तो जोहन रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल गाइस ये हो गया, मेनली यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है रिच लोगों पे, यानी कि नेहा जो है, नेहा की इनकम 10 लाख रुपए है, तो टैक्स लगाएगी जब, तो राहुल जैसे लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा, तो जब बेनिफिट पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या है, जोहन रॉल्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई इनइक्वालिटी, अगर कोई सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो जस्टिफाई होगी अगर वो सबको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, यानी कि पुअर पीपल को यहाँ बेनिफिट पहुंचा रहा है, स्कूल खुल रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल खुल रहा है, तो बेनिफिट पहुंचाना, तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू जोहन रॉल्स वो कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी जस्टिफाइड होगा। तो गाइस ये था दो प्रिंसिपल, किसका, जोहन रॉल्स का दो प्रिंसिपल, यानी कि सबसे पहला जो है वो लिबर्टी प्रिंसिपल और सेकंड वाला जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल हमने समझ लिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल भी हमने समझ लिया, राइट। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल में देखिए यहाँ पे बर्थ स्टेटस को लेके क्या होगा, बर्थ स्टेटस में देखिए अगर रिच फैमिली, देखिए नेहा जो है उसकी फैमिली जो है रिच है, एक्सपेंसिव स्कूल में भेजेगी, राइट। तो इस तरीके से नेहा तो भाई बन सकती है, बट राहुल नहीं बन सकते क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो रिच नहीं है, पुअर फैमिली है, राइट। तो उससे उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को आना चाहिए। अब गवर्नमेंट आएगी डिफरेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो टैक्स लाके स्कूल वगैरह खोलेगी, राइट। तो ऐसे लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा। तो गाइस ये था हमारा जोहन रॉल्स का टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।